जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख रहे हैं संचय प्लस वर्सेस एफजी प्लस। एफजी का मतलब हो गया फॉर्च्यून गारंटीड प्लस। संचय प्लस एक एचडीएफसी लाइफ का प्लान है दोस्तों, और एफजी प्लस एक टाटा एआई का प्लान है। इन दोनों प्लान में से आपके लिए कौन सा प्लान बेहतर रहेगा, इसका आज हम कंपैरिजन करेंगे। दोनों प्लान यानी कि संचय प्लस वर्सेस एफजी प्लस, इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए कौन सा। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा, आप देख रहे हैं हमारा चैनल फाइनेंस कीक। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सा प्लान। ये दोनों ही प्लान दोस्तों नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। नॉन लिंक का मतलब इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब आपको किसी तरह का कोई बोनस वगैरह प्रोडक्ट नहीं मिलेगा इसमें। ये सिंपल एक इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म की सेविंग करना चाहते हैं। प्लान में दोस्तों आपको जो भी अमाउंट मिलेगा वो आपको पहले से ही पता होगा। आपको पता होगा कितनी देर आपने पैसे देने हैं और आपको अंत में कितने पैसे मिलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं संचय प्लस और एफजी प्लस, इन दोनों प्लान में दोस्तों आपको एक तरह से इनकम लग जाती है कुछ देर के लिए, तो ये उसी पे बेस प्लान रहेगा। एक तरह से पेंशन अमाउंट या पे आउट, आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। पॉलिसी ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों हम पीपीटी लेंगे 12 साल, यानी कि इन दोनों प्लान में जो हम ऑप्शन उठा रहे हैं 12 साल का उठा रहे हैं कि 12 साल आपको पैसा देना है, और पॉलिसी टर्म भी हम सेम रखेंगे एज पीपीटी दोनों ही प्लान में दोस्तों। तो दोस्तों एफजी प्लस को एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। रेगुलर इनकम प्लान का ऑप्शन लिया है हमने, मेल एज 30 और प्रीमियम जो वो पे करेंगे वो 1 लाख रुपीज पर ईयर करेंगे। जो पॉलिसी टर्म होगी दोस्तों वो 13 साल की, मगर जो प्रीमियम पेइंग टर्म दोस्तों हम ले रहे हैं वो होगी 12 साल की। जब इस व्यक्ति ने ये प्रीमियम देना शुरू किए दोस्तों तो 12 साल ये प्रीमियम पे करेंगे। एग्जैक्ट 13th ईयर जो होता है दोस्तों इसमें आपका आ जाएगा कूलिंग पीरियड हम कहते हैं। उसके बाद दोस्तों इनको इनकम लग जाएगी अगले 25 साल के लिए। तो यानी कि ये तय हो गया कि ये व्यक्ति 12 साल पैसे देगा, 13 साल इसमें कूलिंग पीरियड रहेगा और इनकम पीरियड लगेगा 25 साल का दोस्तों। तो ये दोस्तों एक तरह से बेसिक प्लान होगा जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। एफजी का बेसिक प्लान यही है दोस्तों, जो सबसे अच्छा प्लान माना जाता है, जो इसमें सबसे अच्छा रिटर्न मिलता है वो यही प्लान है। इसी तरह संचय प्लस की अगर दोस्तों बात करें तो सेम रहेगा, मेल एज 30 ईयर्स, प्रीमियम उसमें भी आपने 1 लाख देना है। पॉलिसी टर्म आ गई दोस्तों इसमें 13 साल, प्रीमियम पेइंग टर्म आ गई दोस्तों 12 साल। तो इन्होंने जब पैसा देना शुरू किया तो ये 12 साल पैसा देंगे, उसके बाद दोस्तों वैसे ही एक कूलिंग पीरियड आएगा और इनकम फिर इनकी लग जाएगी अगले 25 सालों के लिए। अब हम आगे दोस्तों देखेंगे कि इस यानी कि हमारा जो कंपैरिजन होगा दोस्तों वो एफजी प्लस वर्सेस संचय प्लस होगा। दोनों में पैसा 12 साल ही देना है, 13वें साल एक कूलिंग पीरियड दिख रहा है, उसके बाद 25 साल पैसा मिलता रहेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम कौन सा प्लान लें, चाहे हम एफजी प्लस लें या संचय प्लस। ये डिपेंड करेगा दोस्तों कि आपको बेहतर बेनिफिट किस में मिलेगा। अब हम दोस्तों आगे देखेंगे जो हमारे पास पैसा आ रहा है अगले 25 साल, जो पैसा हमें आना है वो कितना आएगा, वो एफजी प्लस में ज्यादा आ रहा है, प्लस में ज्यादा आ रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि दोनों में से किस में आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे एफजी प्लस में डेथ बेनिफिट आपको क्या मिलेगा। डेथ बेनिफिट जो दोस्तों इस प्लान में मिल रहा है वो मिल रहा है 12,50,000 जो पहले दिन से। जीएसटी दोस्तों इसमें क्या लग रहा है, 4.5% लगेगा पहले साल के लिए, 2.25% लगेगा सेकंड ईयर के लिए। प्रीमियम जो दोस्तों आप पे कर रहे हैं वो है 1 लाख इंटू 12, यानी 12 लाख रुपए आप पे कर रहे हैं। गारंटीड एनुअल इनकम दोस्तों जो आपको इस प्लान में वो लगेगी 1,28,110 रुपए इंटू 25 साल करेंगे तो वो अमाउंट दोस्तों आपका बनता है 32,27,50 रुपए। और लास्ट में दोस्तों आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी 12 लाख रुपया मिलेगा। तो टोटल बेनिफिट दोस्तों जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 32 लाख प्लस 12 लाख, नियर अबाउट आपको 42,74,000 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है इस प्लान के अंतर्गत। संचय प्लस प्लान की बात करें दोस्तों तो डेथ बेनिफिट उसमें जो मिलेगा 12,50,000 मिलेगा। जीएसटी इसमें भी आपको पहले 4.5% देना होगा, फिर 2.25% अगले 11 सालों के लिए। सम इश्योर्ड दोस्तों जो इसमें मिलेगा ऑन डेथ सिंस इंसेप्शन, जैसे ही प्लान स्टार्ट होता है वो नियर अबाउट 14 लाख रुपया मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम देखें तो प्रीमियम इसमें भी आपने संचय प्लस में भी 12 लाख ही दिया, इसमें जो आपको पैसा मिलेगा दोस्तों वो मिल रहा है 1,29,750 रुपए। अगर 25 से इंटू करें तो 32,43,750 रुपए और 12 लाख वापस मिलेगा। तो टोटल बेनिफिट दोस्तों जो हो रहा है इसमें वो आपको हो रहा है 44,43,000 रुपए। तो दोस्तों अगर कंपैरिजन करें एफजी प्लस और संचय प्लस का तो इसमें जो एफजी प्लस में आपको पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है 42,74,000 रुपए, वहीं जो आपको संचय प्लस में पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है 44,43,000 रुपए का। जब तक तो आप पैसा पे कर रहे हैं एफजी प्लस प्लान में दोस्तों तब तक तो आपको 12,50,000 रुपया, यानी कि पॉलिसी टर्म जब तक आपकी चल रही है तब तक 12,50,000 रुपया है। मगर उसके बाद जब आप पे आउट लेना शुरू कर देते हैं दोस्तों, तो जब आपको पे आउट लेना आपने शुरू कर दिया उसके बाद जो आपको पैसा मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा जो आपने ही पे किया होगा। यानी कि अगर आपको 12 लाख पे किया है तो आपको 12 लाख रुपए का अमाउंट ही मिलेगा दोस्तों।
यानी नॉमिनी को जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 12 लाख रुपया। मगर अगर हम यही केस संचय में अगर बात करें दोस्तों, तो संचय में ऐसा नहीं होता है। संचय में इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हैं तभी आपका इंसेप्शन से 14 लाख रुपए का डेथ बेनिफिट स्टार्ट हो जाता है, जो धीरे धीरे अगर लास्ट में आप देखिए पॉलिसी टर्म में बढ़ता जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो अगर जब आपका पैसा आपको मिलना शुरू हो गया, यानी कि पे आउट मिलना शुरू हो जाता है, और अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर आप पॉलिसी होल्डर की संचय प्लस में डेथ हो जाती है तो नॉमिनी के पास दोस्तों ऑप्शन आता है, जहां तो वो अपना जिस तरह से पे आउट चल रहा है उसी तरह चलते रहने दे, जैसे कि जो 1,29,000 रुपया मिल रहा है वैसे ही चलते रहने दे, या फिर वो 9% यानी कि अगर आप अप्रॉक्सीमेटली कहें तो डिस्काउंटिंग रेट पर अपना पूरा पैसा ले सकती है। अब पूरा पैसा दोस्तों सिर्फ ये नहीं कि उसको सिर्फ 12 लाख रुपया मिलेगा, ऐसा नहीं है इसमें बिल्कुल। जितना टोटल बेनिफिट है उसमें जितना पैसा बचा होगा उस टाइम पर वो डिस्काउंटिंग रेट पर ले सकते हैं। और अगर नॉमिनी की भी अगर आगे डेथ हो जाती है तो जो पैसा बचा हुआ होगा वो लीगल हायर को मिल जाएगा, ऑब्वियसली ऑन डिस्काउंटिंग रेट। तो संचय प्लस यहाँ पे थोड़ी सी बाजी मार जाता है अगर हम टोटल बेनिफिट्स की बात करें, और जो आगे उसके प्रिकॉशंस होते हैं, जब अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की तो नॉमिनी को भी पैसा मिलता है, लीगल हायर को भी पैसा मिलता है। बट सेम इज नॉट द केस विद एफजी प्लस, यानी कि एफजी प्लस में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर आप मेरी माने तो संचय प्लस कहीं ना कहीं बाजी मार रहा है एज कंपेयर टू एफजी प्लस दोस्तों। अगर ग्रेस पीरियड की दोस्तों बात करें तो अगर दोनों में सेम ही रहता है, ये एकदम जो ग्रेस पीरियड है, जो लैप्स रेट होते हैं, जैसे ग्रेस पीरियड जो 15 दिन का रहेगा मंथली मोड पे और 30 डेज फॉर अदर मोड रहेगा। लैप्स अगर पॉलिसी हो जाती है तो 2 साल का प्रीमियम नहीं दिया तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है, रिवाइव करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा उसमें। रिड्यूस पेडअप में अगर चली जाती है तो 5 साल के अंदर अंदर आप इसको रिवाइव कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे बात करें तो सरेंडर बेनिफिट की बात करें तो सरेंडर वैल्यू भी आपको मिल जाएगी, मगर 2 प्रीमियम देना जरूर है। बाकी टैक्स बेनिफिट 80C और 1010D का लाभ मिलेगा, ये दोनों ही पॉलिसीज में मिलेगा। तो ओवरऑल मैंने आपको दोस्तों बता दिया कि पॉलिसी के बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे एफजी प्लस और संचय प्लस में। मेरे ख्याल से मैंने आपको एम्पल क्लियर कर दिया है कि आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। मगर जो आज मैंने आपको रेट्स दिए हैं दोस्तों, शायद ये रेट्स कल ना रहें, क्योंकि ये रेट्स चेंज होते रहते हैं। कंपनीज IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को चेंज करती रहती है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की दोस्तों बात करें तो 5.5 से 6% के बीच में दोनों ही पॉलिसियां मूव करती रहती हैं। तो आपको देखना है कि कौन सी पॉलिसी आपके लिए अच्छी है, कौन सी बेहतर है। मैंने अपनी तरफ से आपको व्यूज़ दे दिए हैं, अगर आपको लगे तो आप जो भी पॉलिसी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको इसी तरह के कंपैरिजन चाहिए, इसी तरह की चाहिए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू।